मेरी आवाज़ ही पहचान है, देश की लता दीदी अलविदा। पूरे देश को जिन पर नाज, अब वो हमारे बीच नहीं। कुछ देर बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी, लेकिन उनकी आवाज़ पूरी देश और दुनिया में गूंजती रहेगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता संकेत पाठक शिवाजी पार्क से, जहां पर लता जी का अंतिम संस्कार होना है, और पेडर रोड पर प्रभु कुंज में उनके निवास पर हमारे साथ इंद्रजीत जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त लता जी का पार्थिव शरीर है। हम चलते हैं शिवाजी पार्क संकेत पाठक के पास। संकेत, क्या सूचना है, कितनी देर तक वहां आ जाएगा लता जी का पार्थिव शरीर, और इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 4 बजे के बाद बताया जा रहा है कि लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में लेकर आया जाएगा, और मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, ये स्थल यहाँ पर आप देख सकती हैं। इसी जगह पर लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उसके ठीक बगल में एक चबूतरा बनाया गया है, जहां पर लता दीदी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके ठीक बगल में आप देखिए कि जो पंडित हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसको करवाएंगे। तो पंडित भी पहुंच चुके हैं। आम लोगों के आने का भी सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। यही वजह है कि भारी तादाद में आप देखिए पुलिस बंदोबस्त भी यहां पर लगाया गया है। आम लोगों का भी आना यहां पर शुरू हो गया। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहां से आए आप? हम शिवाजी पार्क के ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि सर लता दीदी को आज कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि लता दीदी अब हम सबको छोड़ के चली गई। बहुत 5 साल के बच्चे से लेके आज बूढ़े आदमी तक को सबको लता दीदी का नाम मालूम है, और मुझे भी इच्छा थी कि लता दीदी को यहाँ पे लाया करके, और वो अच्छा इच्छा मेरी पूरी हो गई अभी आज। वहाँ के प्रभु दर्शन में तो देख नहीं सकते कोई, यहाँ खुली जगह पे सब उसके दर्शन ले सकते हैं, अंतिम दर्शन। तो इसीलिए मैं भी 4 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल, आप भी अंतिम दर्शन के लिए आए हैं? हाँ, आप भी क्या कहेंगे? मैं लता दीदी को अच्छे से प्यार कर देखने को चाहता था, और इसके लिए मैं आया इधर सब उनको अंतिम से। मैं शिवाजी पार्क के क्लब का मेंबर हूँ, इसके लिए मैं इधर अभी आया। तो साफ तौर से आपने सुना कि तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। आप देखिए कि पंडित भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और साथ ही साथ आपको जो सेना पुलिस के जवान हैं वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंचेंगे, लता दीदी के अंतिम दर्शन वो करेंगे, और उसके बाद लता दीदी का जो अंतिम संस्कार है वो संपन्न कराया जाएगा, जिसका वक्त करीब 6 से 6:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। जी, करीब 6 से 6:30 बजे के बीच 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने का अनुमान है। और इंद्रजीत लता जी के आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, पेडर रोड से शिवाजी पार्क कितना वक्त? जी बिल्कुल, कुछ वक्त और लगेगा यहाँ से निकलने में। तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही हैं। इस वक्त हम ठीक पेडर रोड में मौजूद हूँ। देखिए कि अब जो है कतारबद्ध तरीके से जो पुलिस के जवान हैं, मुंबई पुलिस के जवान हैं, वो खड़े हो गए हैं। लेकिन अभी जो पार्थिव शरीर है घर से बाहर नहीं आया है। जहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था वहाँ से बाहर नहीं आया है। जैसे वहाँ से बाहर आता है, इसके बाद ये जो मुंबई पुलिस का बैंड है वो बजाया जाएगा, और एक गर्व के साथ सलामी दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी वहाँ पर के लिए निकलेगी। हालांकि वक्त लगभग 4 बजे का है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा और डिले हो सकता है। जिस तरह से शेड्यूल में थोड़ा सा और डिले हो सकता है, तो 4 बजे 4-4:15 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा। और अब देखिए कि पेडर रोड के इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रोड के किनारे जमा हो गए हैं, ताकि एक झलक, जो अंतिम दर्शन जिसे कहते हैं, एक झलक लता जी का पाने के लिए बेताब है अंतिम दर्शन के लिए। तो लोग बिल्कुल बिल्कुल
साल की लता मंगेशकर बिल्कुल गुड़िया की तरह बहनों और भाइयों के साथ खूब धींगा मुश्ती होती थी। बड़ी शरारती थी दीनानाथ मंगेशकर की ये बेटी। बचपन में बहुत बदमाशी करती थी मैं। टायर होता था खाली, उसके अंदर बैठ के, और मेरे सब दोस्त थे उस वक्त छोटे छोटे सब, उनको कहती तुम चलाओ, खेतों में जाना। हमारे घर के पास एक तोप होती थी जो हर 12 बजे बजती थी दोपहर को, तो वहाँ जाके खड़े हो जाना कानों में हाथ डाल के, वो 12 बज जाए फिर घर आना, खाना खाना। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था लता मंगेशकर का जन्म। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। लता उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। बड़े प्यार से उनका नाम रखा हेमा। बाद में परिवार बड़ा हुआ। 3 बहनें आशा, मीना, उषा मंगेशकर और छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर। लेकिन हेमा यानी लता मंगेशकर की बात ही कुछ और थी। जिद ऐसी कि जो मन में आया वो किया। पहली बार स्कूल गई, मास्टर जी की बातें पसंद नहीं आई, पलटकर जिंदगी भर स्कूल नहीं गई। और वो भी जिसको आप क्या कहते हैं, जो सबसे पहले जो सिखाते हैं ना, श्री गणेश, वहाँ तो हमारे, मैं अब की जाके वो स्कूल देख के भी आई, सांगली में। तो मास्टर जी ने कहा, पहले दिन मुझे कहा कि ये लिखो, तो मैंने लिखा, तो कहने लगे हाँ 10 में से 10 मार्क तुमको। तो मैं बहुत खुश घर आई। फिर दूसरे दिन मैं आशा को लेके गई। आशा बहुत छोटी थी, 7-8 महीने की। तो मास्टर जी ने कहा कि नहीं, इतने छोटे बच्चों को नहीं लाना, अभी कल आओगी तो इसको लेके नहीं आना, ऐसे कुछ कहा। मैं उठ के घर आ गई। मैंने माँ को कहा मैं नहीं जाऊँ। और वो ज़माना ऐसा था ना कि लड़कियाँ अगर सीखें नहीं सीखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी माँ ने कहा अच्छा मत जाओ। घर की बड़ी बेटी थी, लिहाजा बाकी बच्चे बड़ी दीदी से डरते थे। हेमा इसका फायदा भी उठाती थी। एक बार घर में अच्छी डिश बनी तो हेमा ने सोचा क्यों ना सारी डिश खुद ही चट कर ले। इसके लिए उन्होंने क्या किया ये आप खुद सुनिए। मेरी मदर ने हमारे यहाँ एक वो तीखी रोटी बनती है, वो, और जिसको हम लोग थालपीट कहते हैं वो, और उसके साथ कुछ मीठा बना के दिया था और सब बहनों को दिया था। और हम लोग सब बैठ के बाहर एक ये डाल के, चटाई डाल के बैठे थे। अब मुझे सूझी ज़रा ये, तो मैंने आशा की तरफ देखा ही नहीं। तो आशा ने मुझे कहा तू ऐसे क्यों देख रही है, ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कहा मैं भूत हूँ और तुम ये खाना नहीं है अभी कुछ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगी। तो आशा डर गई, उसने छोड़ दिया। मैं मीना को भी कहा, मैंने कहा मीना नहीं। तो उषा, मीना वगैरह सब भाग गए। मैंने सब उठा के खाया, भूत बन के मैं खा गई। और फिर माँ को पता चला तो फिर काफ़ी मार पड़ी। मुद्दतें गुजरी, लेकिन याद है बचपन की वो शरारतें, वो छोटी छोटी खुशियां, वो पिता के साथ नाटकों के मंच पर जाना, पिता से शास्त्रीय संगीत सीखना, वो साइकिल चलाना। साइकिल का बड़ा शौक था, लेकिन अपनी साइकिल नहीं थी। लता कभी अपनी साइकिल खरीद भी नहीं पाई। लता कभी अपनी साइकिल खरीद नहीं पाई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, जो कारनामा किया और जो शोहरत पाई, वो उसकी मिसालें दी जाती हैं। ये देखिए, ये उनके घर की तस्वीर है पेडर रोड पर मुंबई के। और यहाँ से जैसा कि संवाददाता बता रहे थे इंद्रजीत कि 4-4:15 का वक्त है जब यहाँ से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। इंद्रजीत, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो इंद्रजीत, अब क्या खबर? जी बिल्कुल, जो डिफेंस का, सेना का एक ट्रक है वो फूलों से सजा हुआ है, वो आ चुका है और इसी ट्रक से
जो खुला ट्रक है, इसी से उनका पार्थिव शरीर दादर शिवाजी पार्क के लिए निकलेगा। देखिए कि सबसे आगे लता मंगेशकर की एक तस्वीर लगाई गई है और इसके पीछे जो परिवार के जो क्लोज लोग हैं वो ट्रक में मौजूद रहेंगे। आगे एक सेना की गाड़ी चलेगी और उसके पीछे पीछे लोग चलेंगे। अब देखिए कि मुंबई पुलिस का जो बैंड है वो पूरी तरह से तैयार है और अब कुछ ही देर में जो उनका पार्थिव शरीर है वो इस ट्रक में लाया जाएगा। जो ओपन ट्रक है ये सेना का ट्रक है, इसमें सेना के जवान हैं और सेना के जवान ही लेकर यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो दादर शिवाजी पार्क के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन परिवार के जो क्लोज मेंबर्स हैं वो इस ट्रक में मौजूद रहेंगे। सबसे आगे उनकी एक तस्वीर लगी है। बीच में पूरे रास्ते आप देखिए कि लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं। वो अंतिम दर्शन रास्ते में कर पाएंगे और धीरे धीरे जो ये उनका पार्थिव शरीर है कुछ देर में अब से करीब 4-4:15 बजे का वक्त रहेगा जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से दादर के लिए निकलेगा। यहाँ पर तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं, थोड़ी बहुत तैयारियाँ और बाकी हैं। जैसे ही पार्थिव शरीर बाहर तिरंगे में लपेट कर आएगा फिर जो मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर बैंड के साथ गर्व के साथ उनका स्वागत करेंगे उनके पार्थिव शरीर का और इसके बाद यहाँ से उनको अंतिम विदाई गर्व के साथ देंगे। इंद्रजीत, तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला है पेडर रोड जहां उनका आवास है, जहां आप इस वक्त खड़े हैं, और शिवाजी पार्क जहां लता जी का अंतिम संस्कार होना है। तकरीबन आम दिनों में आम ट्रैफिक में 25 से 30 मिनट लगते हैं, लेकिन आज क्योंकि पूरा जन सैलाब है लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, तो ये अंतराल जो है ये बढ़ सकता है। आधे घंटे का फासला ज़्यादा भी हो सकता है। संडे का दिन है, अगर अंतिम संस्कार नहीं होता, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की इतनी भीड़ नहीं उमड़ी होती तो 8 से 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ये दूरी तय कर सकता था। लेकिन आज चूँकि उनका अंतिम संस्कार है, रोड पर तो भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़क पर उमड़े हैं तो जो ये ट्रक है ये भी धीरे धीरे जाएगा। जो उनके अंतिम दर्शन की जो सवारी एक तरह से कह सकते हैं वो भी धीरे धीरे जाएगी। तो उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट का वक्त यहाँ से दादर शिवाजी पार्क पहुँचने में लगे और वहाँ पर भी पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चूंकि वीवीआईपी वहां पे आ रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी कड़ी रहेगी। आम लोग बिल्कुल फूलों से सजा ट्रक तैयार खड़ा है। लता जी का पार्थिव शरीर इस शव में रखा जाएगा और इस ट्रक में रखा जाएगा और फिर ले जाया जाएगा शिवाजी पार्क, जहां 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।